अस्पताल में छाया चुड़ैल का कहर। अरे रमेश, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। हाँ यार, कल से बुखार सा लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। हाँ ठीक है, पर सुनो, मुझे जिला अस्पताल नहीं लेकर चलना। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बहुत पुरानी बात है। जिला अस्पताल में एक बार गांव से सोहन अपने परिवार के साथ आया। उसकी पत्नी सुनीता को पेट संबंधी समस्या हो रही थी। फिर क्या हुआ? चलो, तुम्हें पूरी कहानी बता देता हूँ। हाँ हाँ, बताओ, फिर क्या हुआ? अच्छा सुनो, सुनीता, चलो जल्दी, अस्पताल आ गया है, नहीं तो डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। जी, मैं तो तैयार ही हूँ। वो देखो, डॉक्टर बैठी हुई है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं तो निकलने ही वाली थी। तुम्हें आज रात को यहीं एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, हम रुक जाएंगे। उसके बाद अचानक ही सुनीता के पेट में दर्द बढ़ जाता है और सुनीता की मौत हो जाती है। मत जाओ सुनीता, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। तब से सुना है वो सुनीता अस्पताल के उसी कमरे में रहती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, एक बार की बात है, उसी अस्पताल के उसी कमरे में राजू अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए ठहरा हुआ था। बेटा, अब तुम्हारी ये तबीयत कैसी लग रही है? पापा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे डर लग रहा है पापा। वैसे ही अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और लाइट भी गोल हो जाती है। पापा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है पापा। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये मेरा कमरा है? पर तुम कौन हो? पापा, ये कौन है पापा? मैं इस कमरे की मालकिन हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जानते नहीं, तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने तो पैसे दिए हैं यहाँ रहने के। मुझे कुछ नहीं पता, चल दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत है। गलत सही मुझे नहीं मालूम, तुम एक दिन के अंदर ही इस कमरे को खाली कर दो। इसकी शिकायत लेकर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम यूं ही अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अगले दिन फिर सुनीता आ जाती है। तुम अभी भी इसी कमरे में हो? लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब मैं तुम्हारे लड़के को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा देखकर नंदू रोने लगता है और सुनीता उसे जोर से पटक देती है, जिसे देखकर राजू बहुत डर जाता है। इस घटना के बाद राजू और नंदू कमरा छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद से उस अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है और अब वहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता है और ना ही मैं जाऊंगा। ठीक है, दूसरे अस्पताल में ही चलो। अरे देखो तो, टीवी में बता रहा है सारे अस्पताल बंद हैं, हड़ताल के कारण। केवल वही जिला अस्पताल खुला है। चलो वहीं चलते हैं, हम जल्दी ही आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, डॉक्टर का चलो। इंतजार करते हुए दोनों को बहुत ही देर हो जाती है और डॉक्टर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं जहाँ पर सुनीता रहती है। आज आपको एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत तेज बुखार है। हाँ, हम रुक जाएंगे, लेकिन इस कमरे में बिल्कुल नहीं। नहीं सर, ये तो गलत है। आपको यहीं पर रुकना होगा क्योंकि कोई भी कमरा खाली नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक रात की ही तो बात है। जैसे ही रात होती है, सुनीता वहाँ पर आ जाती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तो मेरा कमरा है। बस आज की ही बात है। आज की रात तुम लोगों पर भारी होने वाली है, चले जाओ। पर हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं जानती, बस चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चलो, हम चले जाएं, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। हाँ, सही कहते हो। चलो, दरवाजा खोलकर चले यहाँ से। सुनीता दरवाजे को जोर से पकड़ती हुई कहती है, नहीं जाने दूंगी दोनों को। जैसे मैं मरी हूँ वैसे तुम लोग भी मरोगे। सुरेश और रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर खोल पाने में असमर्थ होते हैं। खोलो, कोई दरवाजा खोलो और बचा लो हमें। अरे भाई, कोई तो खोलो, कोई तो खोलो, कोई तो आओ। कोई नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए सुनीता बिस्तर को ऊपर हवा में उठा देती है। हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ नहीं आएंगे। पर मैं तुम्हें जाने दूंगी तब ना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, बस तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस कहा सुनी के बीच में सुरेश का पहना हुआ देवी माँ का लॉकेट बाहर आ जाता है। उस लॉकेट को अंदर करो। उस लॉकेट को अंदर करो। ये क्या कह रही हो? कहा ना मैंने, उस लॉकेट को अंदर करो।
सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? लगता है ये देवी माँ के लॉकेट से डर रही है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अब लॉकेट को बाहर ही निकाल लो। मेरी शक्ति खत्म हो रही है, जल्दी से लॉकेट को अंदर करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दरवाजा खोलो, मैं नहीं जाने दूंगी। दरवाजा खुल गया, आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी चलो। देवी माँ हमारे साथ हैं, चलो भाग चलें। दरवाजा बाहर से ही बंद कर दो। सुरेश, रमेश अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से जिला अस्पताल का वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।